नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है निरामय होम्योपैथी। तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोई यूट्यूब चैनल बनाऊँ ताकि लोगों में जो होम्योपैथी के प्रति अज्ञान है, जो गलतफ़हमियाँ है उसको दूर कर सके। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स, कलीग्स, पेशेंट्स ये भी काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे कि आप कोई यूट्यूब चैनल क्यों नहीं शुरू करते, ताकि लोगों को और लोग होम्योपैथी की तरफ या और लोग ये होम्योपैथी का लाभ उठा सकें। तो आशा है आप सबको ये होम्योपैथी का जो थोड़ा बहुत ज्ञान मैं देने वाला हूँ वो पसंद आएगा। आज अवसर भी अच्छा है, आज 10 अप्रैल है, तो जो फाउंडर है होम्योपैथी के डॉक्टर सैमुअल हनीमन, उनका आज बर्थडे है। तो इस अवसर पे आज ये चैनल में शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज पहला टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि वाई होम्योपैथी, कि हमको होम्योपैथी क्यों लेनी चाहिए। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये होम्योपैथी क्या है, इनके इसके बारे में बहुत लोगों में जानकारी ही नहीं है अभी भी। तो होम्योपैथी क्यों लेनी चाहिए, तो इसके बारे में एक पहली बात मैं आपसे कहता हूँ कि होम्योपैथी जो है एक मोस्ट रिसेंट साइंस है और मोस्ट रिसेंट मेडिकल साइंस है। जैसे कि हम कोई भी मोबाइल फ़ोन वगैरह लेने जाते हैं या कोई भी चीज़, हम लैपटॉप लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ आज हम बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मोस्ट रिसेंट थिंग क्या है, मोस्ट अपडेटेड थिंग क्या है। तो मेडिकल फील्ड के बारे में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट अपडेटेड, मोस्ट रिसेंट जो साइंस है, जिसमें काफ़ी सारा रिसर्च सिर्फ ह्यूमंस पे हुआ है, तो वो है होम्योपैथी। क्योंकि 1796 में डॉक्टर हनीमन ने पूरे वर्ल्ड के सामने होम्योपैथी रखी। तो पहली बात तो यह है कि मोस्ट रिसेंट साइंस है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये साइंस का आविष्कार किया वो है डॉक्टर सैमुअल हनीमन, जर्मन से थे। तो वो खुद एक एलोपैथिक एमडी थे। 1780 में उन्होंने उनका डिग्री पूरा किया था। लेकिन उस वक्त जो एलोपैथी या उनके साइंस में जो कुछ प्रोसीजर्स थे, जो कुछ पेशेंट को ट्रीट करने की पद्धतियाँ थी, वो इतनी पेनफुल थी कि डॉक्टर हनीमन को ये देख के बुरा लगता था कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, कि हम पेशेंट को ठीक भी नहीं कर रहे और ज़्यादा दिक्कत में डाल रहे और ज़्यादा उनको सफ़र कर रहे। तो ये बात कही तो उनके जो सेंसिटिवनेस है, उनका जो सेंसिटिव मन है, उसको रुच ने उनको नहीं भाई। तो उन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिस ही बंद कर दिया। देखो, इतना सेंसिटिवनेस किसी आदमी में होगा, वही कुछ लाइफ में बाकी लोगों के लिए कुछ कर सकता है, तभी आगे जाके पूरे वर्ल्ड के लिए एक होम्योपैथी का आविष्कार उन्होंने किया। तो एक सेंसिटिवनेस होने की वजह से उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दिया। तो प्रैक्टिस तो बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत रईस ज़्यादा घर के थे। तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या शुरू किया कि ट्रांसलेशन करते थे वो बुक का, एक लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज में। तो उनको 7 से 9 लैंग्वेज उस वक्त की ज्ञात थी, जिसके आधार पे वो ट्रांसलेशन का काम करते थे। तो आगे जाके उसका बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा कि वो फिर कैसे होम्योपैथी उनको दिमाग में आए, कैसे होम्योपैथी का उन्होंने आविष्कार किया। तो होम्योपैथी में बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या साइंस है, ये कैसे काम करता है। तो होम्योपैथी एक होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। होलिस्टिक मीन्स सिर्फ एक चीज़ नहीं देखते होम्योपैथी में। आप किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट कराने आएंगे तो आपको पूरे हिस्ट्री हम होम्योपैथ लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि सिर्फ हेडेक का आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो सिर्फ हेडेक के कैरेक्टर या सिर्फ हेडेक कैसे होता है ये पूछ के हम लोग मेडिसिन नहीं देते हैं। तो ये उस हेडेक की वजह से आप पूरा हेड से लेकर पैर तक कैसे सफ़र कर रहे हो, सिर्फ फिजिकली नहीं तो मेंटली भी आप कैसे सफ़र हो रहे हो, ये सारी चीज़ें देखकर होम्योपैथी में मेडिकेशन किया जाता है। इसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। तो आजकल का जो मेडिकल साइंस है, जिसको हम एडवांस बोलते हैं, तो एडवांस सिर्फ वो किस चीज़ों में हुआ है जो इन्वेस्टिगेशंस की चीज़ें हैं। जैसे कि हम एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, बहुत सारे अभी नए नए इन्वेस्टिगेशंस की चीज़ें बाज़ार में आ गई है। तो इन चीज़ों में सिर्फ वो अपडेटेड हुआ है। बाकी मेडिसिनल नॉलेज या पेशेंट को देखने का, पेशेंट को चेक करने का, पेशेंट को समझने का जो तरीका है, वो सिर्फ होम्योपैथी ने अपग्रेड किया है। सिर्फ होम्योपैथी में ही एक ऐसा मेथड है जिसको हम पेशेंट को पूरा जान लेते हैं। सिर्फ उसके फिजिकल सिम्टम्स को नहीं, उसकी मानसिकता को जांचने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि जब
कोई भी पेशेंट सफ़र होता है तो सिर्फ वो फिजिकल सफरिंग के लिए कभी हमारे पास आता नहीं है, सिर्फ वो दर्द के लिए हमारे पास आता नहीं है। उस दर्द की वजह से वो मेंटली भी उतना सफ़र होता है, इमोशनली भी उतना सफ़र होता है। क्योंकि हेडेक है तो देखो बहुत सारे लोगों में रोना आ जाता है, बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है। जब आप फिजिकली सफ़र होंगे तो मेंटली भी आप लोगों को परेशानी होती है। तो सिर्फ एक चीज़ को ठीक करने से दूसरी चीज़ ठीक नहीं होती है, एक चीज़ को दबाने से दूसरी चीज़ ठीक नहीं होती है। तो ऐसे सिचुएशंस में होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम कर। दूसरी एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में जो आपके मानसिक लक्षण है, जो मानसिकता है आपकी, उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होम्योपैथी मानसिकता को देता है या मेंटल सिम्टम्स को देता है? क्योंकि जो क्रोनिक डिसीजेस होते हैं, क्रोनिक डिसीजेस मीन जो लंबे समय से चले आने वाले डिसीज होते हैं, उनमें यह ऑब्जर्व किया गया है कि इनमें जब पेशेंट की मानसिकता अच्छी नहीं होती है, कुछ मेंटल स्ट्रेस में जब होता है, कोई ग्रीफ में होता है या कोई भी मानसिक परेशानियों से जब वो पेशेंट गुजर रहा है, तभी उसका जो डिसीज है वो बढ़ते चला जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए होम्योपैथी में जो मानसिकता है, जो मेंटल सिम्टम्स है आपके, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया गया है और उसको हम ट्रीटमेंट देते वक्त उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट देते हैं। तभी जाके पेशेंट की मानसिकता भी चेंज होती है और तभी जाके उसके जो लंबे समय से आने वाले डिसीजेस है, जो क्रोनिक डिसीजेस है, वो जल्दी से ठीक होते हैं। बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में होम्योपैथी के प्रति। होम्योपैथी में इतने क्वेश्चंस क्यों होते हैं? देन होम्योपैथी स्लो काम करती है क्या? होम्योपैथी कौन कौन से डिसीज़ में काम करती है? तो ऐसे बहुत से सारे सवाल मेरे पास है जो लोग हमेशा मुझे पूछते हैं, मेरे कलीग्स पूछते हैं, मेरे पेशेंट भी पूछते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। अभी जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो में एक एक दो जो सवाल है उसके आंसर दे पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी होम्योपैथी डे।